ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के घर की छत है, जहां हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है या कई दिनों से लैंड है। यह हेलीकॉप्टर है चिराग पासवान की पार्टी का चुनाव चिन्ह है और छत पर इसकी लैंडिंग हो गई है। हम आपको दिखा रहे हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर एक कार्यकर्ता ने चिराग को यह हेलीकॉप्टर भेंट किया था और उस छोटे कार्यकर्ता की भेंट को कितना सम्मान दिया है चिराग पासवान ने, हम बस यही दिखाने आपको लाए हैं। चिराग पासवान की छत तक हम पहुंच गए हैं। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के महासचिव हैं। इनसे इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पर बात होगी और दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत होगी। बड़ा अच्छा उदाहरण पेश किया है चिराग पासवान ने। मैं अंबेडकर जयंती के उस दिन था ज्ञान भवन में जब ये कार्यक्रम था और उस बुजुर्ग व्यक्ति से भी हमारी बात हुई जिसने ये हेलीकॉप्टर चिराग पासवान को भेंट किया। वो तस्वीरें भी हमारे पास है, वो वीडियो भी हमारे पास है और उस छोटे कार्यकर्ता की भेंट को इतना सम्मान मिला है कि वो चिराग पासवान की छत की शोभा बढ़ा रहा है। उसके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग चिराग जी के छत पर हो गई है। ये छत पर नहीं से कहिए, हमारे लिए ताज की तरह है। बिल्कुल, वो जो बुजुर्ग आए थे बिहार के किसी सुदूर क्षेत्र के थे और शायद इसको बनाने में उनके बहुत पैसे भी लगे होंगे क्योंकि बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और जरा जूम करके दिखाइए। जी बिल्कुल, देखें आप। और इसको जिस प्रकार से सम्मान दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो सम्मान भी काबिल तारीफ है। इसका मतलब ये है कि बिहार के एक एक कार्यकर्ता का, चाहे वो छोटी भेंट हो, शिकायत पत्र हो या कुछ भी हो, हर एक चीज़ पे वो खुद पैनी नजर रखते हैं, खुद से उस पर ध्यान देते हैं। ये उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। आपकी डिक्शनरी में बड़े अजीब अजीब शब्द होते हैं, बड़ा एक चीर परिचित अंदाज है आपका, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। चौधरी महबूब अली कैसर, लोक जनशक्ति पार्टी का वो चेहरा, वो नाम जो रातों रात चिराग पासवान को झटका देकर चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए, आज खुद बुलाते हैं चिराग पासवान को। चिराग जी जाते हैं, मैं वहाँ से होकर आया हूँ, बड़े सहज नज़र आए चिराग पासवान और चौधरी महबूब अली कैसर। ये निजी रिश्ते सुधर रहे हैं या सियासी रिश्ते भी सुधर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें ईद की मुबारकबाद, ठीक है, ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पुरानी बातों को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखना चाहें तो पुरानी एक कहावत है, एक शेर है कि यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता, ठीक है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। तो उनकी क्या सियासी मजबूरियाँ थीं या उनके घटक दल या जो भी उनके साथ का जो कहिए जो कुनबा था क्यों बिखरा, वो सियासी मजबूरियाँ पता हैं। और आज की मजबूरियाँ भी आप उनकी समझ पा रहे हैं कि ऐसा करके भी उन्हें कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलता दिख रहा है और शायद जिन्हें जो मिलना था वो मिल गया और इनकी ज़रूरत अब पूरी हो गई है, तो शायद हाशिए भी आ चुके हैं। तो आखिरी सवाल हमारा यही है कि महबूब अली कैसर खुद को हाशिए पर पा रहे हैं, राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता है, इसलिए चिराग की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं, हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। देखिए, जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एक आम कार्यकर्ता को ये सम्मान देते हैं तो वो तो हमारे यहाँ के सांसद हुआ करते थे, कई वर्षों से उनसे रिश्ता था। तो वो जो रिश्तों की गर्माहट कहिए या आपसी प्रेम कहिए, वो चीज़ें तो उन्हें वहाँ शायद नहीं मिल रही, या अखर रहा होगा या मिल भी रही हों। बट मैं तो यही कहूँगा कि भाई आज ईद का मौका है, ईद के मौके पर अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि उन्हें सद्बुद्धि मिले, उन्हें अल्लाह पाक जो है हर चीज़ से नवाजे। पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, आप जानते हैं, एक विकेट गिरा महबूब अली कैसर का और दूसरा विकेट भी कहीं गिर गया। अगर 2 विकेट गिर जाए उस खेमे से तो चाचा पशुपति कुमार पारस भी क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, गणित गड़बड़ हो जाएगा। 5 सांसद हैं, 6 सांसद हैं, माफ़ कीजिएगा, और मैच टाई हो जाएगा 3-3 सांसद। देखिए, आज ईद का मौका है, आज मैं कैसर साहब को सिर्फ बधाइयाँ दूंगा, बाकी सियासी बातों के लिए अभी बहुत दिन है, उस दिन किसी दिन बात। तो चलिए, कैसर साहब को बधाई दे रहे हैं, लेकिन संकेतों में बहुत कुछ कह दिया है। और सबसे दिलचस्प ये हेलीकॉप्टर जो एक कार्यकर्ता ने चिराग पासवान को भेंट की थी और वो उसकी लैंडिंग चिराग पासवान के छत पर। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।